चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मीन के बारे में। तो मीन का एक्चुअल नाम क्या है? एवरेज है। समझ गए? एवरेज निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज पूछेगा कि निकालिए, तो क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नीचे में टोटल संख्या को गिन देंगे। 1 2 3 4 5 है तो नीचे में 5 से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा या मीन हो जाएगा। ठीक है, मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बार, पढ़ते हैं इसको। एक्स के ऊपर में बार दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in the community. They said, पूछा गया कि एक वीक में कितना सोशल वर्क में तुम टाइम देते हो। सोशल वर्क मतलब क्या करना, कि गरीब को पढ़ाना, गरीब को खाना खिलाना, भीख देना, ये सब सोशल वर्क। तो देखिए, तो 5 आदमी में एक एक बोला कि हम 10 घंटा पूरे वीक में देते हैं, एक 7 घंटा, एक 13 घंटा, एक 20 घंटा, एक 15 घंटा। तो पूछ रहा है कि उसका मीन, फाइंड द मीन टाइम इन द वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो उसका मीन बताइए कि पांचों मिलकर उसका मीन एवरेज टाइम कितना दे पा रहा है। तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे कि क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये जो पांचों क्वांटिटी है उसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 7 17, 17 और 13 हो गया 30, 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65। अब बचा क्या कर देना है? 5। टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना है? 5 है। तो 65/5 करेंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी कि एक्स बार का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है मीन निकालने का। मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये लिख लीजिए, तो एक फार्मूला, मीन इज इक्वल टू, मीन, मीन का ही नाम है एवरेज। तो ये डेफिनेशन लिख लो, यहाँ से यहाँ तक ये सब लिख ही लो, और ये इसका फार्मूला लिख लो। एक्स बार इज इक्वल टू लिख लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जल्दी लिखो, 2 मिनट में। कोई दिक्कत इसमें एवरेज निकालने में? पढ़े भी हो सकता है तुम लोग एवरेज एवरेज निकालना किसी चीज का। जल्दी से लिख लिया जाए, मीन का मतलब, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन निकालने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो लिख लो तो बता देना भाई। जो भी मिटाया हुआ चीज है वो फिर से आ सकता है। समझ गए ना? यही इसका खासियत है। तो कुछ भी अगर उस तरह का चीज अगर लिखे होंगे हम, और मिट गया तो फिर से आ सकता है, बोलोगे तो। हो गया? बता नहीं रहा, मैसेज ऐसेज कोई। चलिए आगे बढ़िए। देखो, उसी क्वेश्चन को कैसे एकदम बढ़िया से फार्मूला वाइज लिख के बनाया। मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को ये किससे डिनोट किया था? x1 x2 x3 x4 x5 से। x1 का वैल्यू ये 10 ले लिया, x2 का 7, x3 का 13 ले लिया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था। तो इसको इस तरह से, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरह से बढ़िया से बनाना है। ठीक है, तो वो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे वैसे होता जाएगा। ठीक है, अब इसका एक देखिए, इस चीज को ना, इस फार्मूला को लिखने का एक और तरीका है।
एक्स बार इक्वल टू एक तो हो गया, ये वाला लिख लिए तुम, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, समझ गए ना, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n बाई n, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस फॉर्मूला को सिग्मा के फॉर्म, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन निकालना एक्चुअल में, समझ गया ना। यहाँ पे देखो बढ़िया से इसको फॉर्मूला को यहाँ लिख दिया है, उसका मतलब एक ही चीज है जो ऊपर में लिखा है। ऐसे लिखा है ना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और एक्स आई, अब बाई क्या है, n है। तो ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी मीन का ही फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी फॉर्मूला के बाद जस्ट ये सिग्मा वाला आप उतारिए, इसको उतारिए चाहे इसको उतारिए, मतलब सिग्मा उग्मा दिया रहे तो उसको डरना नहीं, उसका भी मतलब वही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ये जो ऐसे करके कोई चीज दिया है ना, इसका मतलब है ना कि इसको जोड़ना है। एक्स आई इक्वल टू एक से लेके मान लो कि 5 तक दिया है, तो इसका मतलब होता है कि x1 प्लस एक, मतलब देखो आई है ना, तो आई की जगह पे एक बार 1 रखना है, 1 से लेकर 5 तक है ना, तो एक बार एक एक्स की जगह 1 रखे, एक बार एक्स की जगह 2 रखें, एक बार एक्स की जगह 3 रखें, एक बार एक्स की जगह 4 रखें, एक बार एक्स की जगह 5 रखें। अब आप x1 x2 को क्या माने हुए हैं वो अलग चीज है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज सिग्मा लगा हुआ है तो उसको जोड़ना है आगे वाला जितना भी चीज दिया हुआ है। 11 12 में जाओगे तो सिग्मा हट के इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। ठीक है, ये हो गया होगा। शिवम मैसेज नहीं कर रहा है जी, क्लास नहीं कर रहा है क्या। चलिए इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने से भी बना सकते हो, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स obtained by 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 9th ऑफ ए गिवन स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल। तो अब इसको, अब मान लीजिए कि मार्क्स का दिया हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल 11 है चल रहा है, तब 2 पे जाएंगे तो पिछला चैप्टर में चलना पड़ेगा। इस कारण इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। एक फार्मूला का विस्तार और यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक्स बार इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ। अब यहाँ पे एक और क्या ले लिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब बाई क्या लिया गया है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहाँ भी ले लीजिए आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे क्या लिया है, एफ आई लिया है। ये जब दो दो गो के केस में आएगा ना, इसको हम समझेंगे जब एक्सरसाइज में चलेंगे ना, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे इस फॉर्मूला को। डरना, ये सिग्मा के फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो वही चीज है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने का। हम लोग चलेंगे, इसका थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, चलेंगे। एक्चुअल में देखो ये क्या है, एफ आई का यूज क्यों हुआ, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, किसी का 10 नंबर आया एक स्टूडेंट को, एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, ठीक है। एफ आई किस चीज को दर्शा रहा है, फ्रीक्वेंसी को। एक्स आई मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है उसको दर्शा रहा है, और एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसी और मार्क्स दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिया गया है, समझ गए। जैसे कि एक बच्चा का 10 नंबर आया था, एक बच्चा का 20 नंबर आया था, तीन बच्चा का 36 नंबर आया है, चार बच्चा का 40 नंबर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल, मतलब यहाँ पे एफ आई एक्स आई क्या किए हैं कि
फ्रीक्वेंसी को मार्क से मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। और सिग्मा का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला टोटल चीज है उसको जोड़ देना है, उसका मतलब सिग्मा है। तो ऊपर में इतना को जोड़िएगा तो 30 आएगा, और इसको पूरा जोड़िएगा तो 1779 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू एन से लेके, यहाँ पे मान लो कि गिनोगे ना तो 13 को टोटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 13 क्वांटिटी था तो 13 लिख दिए। और उसी तरह से सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 से लेके 13, 13 तक है तो 13 तक लिख दिए हम लोग। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी चीज को क्या करना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे निकालिए ना जी, ऊपर वाला चीज का भी वैल्यू निकाल लिए। तो ऊपर वाला चीज क्या है, एफ आई एक्स आई वाला है, तो एफ आई एक्स आई वाला का वैल्यू कितना आया है, 1779 आया है। और नीचे वाला का वैल्यू कितना आया है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर 13, एफ आई का वैल्यू कितना है, 30 आया है। दोनों कट के जो आंसर आएगा वो एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा, मीन निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है जी? एग्जाम्पल 11 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 से लिया हुआ है, उसको छोड़ दो तो क्वेश्चन आएगा उसको हम बनाएंगे। एग्जाम्पल 11 के लिए एग्जाम्पल 2 पे चलना पड़ेगा, डाटा वहीं से लिया है, इस कारण उसको नहीं बताया। इस चीज को समझे कि नहीं, कि अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी को कैसे उसके मार्क से मल्टीप्लाई करके इसका एफ आई एक्स आई और एफ आई का वैल्यू कैसे निकाला, और फिर मीन, मीन कैसे निकाला, इसको खाली अभी थोड़ा थोड़ा समझो, एक्सरसाइज पर चलेंगे सब चीज स्पष्ट होगा। ये सब जो टर्म यूज हो रहा है टेक्निकल वर्ड एफ आई एक्स आई, इतना बड़ा बड़ा चीज, ये सब का पहले जानिए क्या होता है। देखो अब एक चीज आ गया मीडियन निकालने के लिए। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। जैसे दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5। अब इसका पूछेगा कि मीडियन बताइए, तो मीडियन इसका एक देख के ही बता देंगे कि 3 क्या है, 2 गो इधर भी है 2 गो इधर भी है, इसको एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन को तो मीडियन तुम बता दोगे कि भाई ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में ये होना चाहिए सजा हुआ, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए सजा हुआ, तबे बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे तैसे दिया रहेगा, एक, एक के बाद 3 दे देता, 3 के बाद 2 दे देता, 2 के बाद 5 दे देता, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह के फॉर्म में सजा लेना पड़ेगा, तब उसका मीडियन आप बता सकते हैं लिख के। ठीक है, तो इस तरह का तो दिया रहेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑड ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहे, ऑड ऑब्जर्वेशन और इवन ऑब्जर्वेशन। ऑड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशन दिया रहे, ऑड वाला का तो फाइंड करना एकदम आसान है, जो हम बता दिए कि बीच वाला वैल्यू फाइंड कर। मान लो कि तुमको दिया हुआ है 7 गो अंक, 1 3 4, 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। ठीक है, 7 गो हो गया ना। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन बताइए कि कैमा ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ऑड नंबर में दिया रहे तो इसको गिन लेना है कि कै गो संख्या है। ऑड मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 वाला, समझ गए? तो इसको हम गिने तो टोटल 7 है, तो यानी कि एन का वैल्यू क्या है हमारा, 7 है। इसका फॉर्मूला जब ऑड नंबर रहे तो n+1/2वां टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। n+1 यानी कि क्या, 7+1, अब बाई में क्या कर देना है 2, यानी कि 8/2, यानी कि चौथा टर्म इसका मीडियन होगा। यानी कि 1 2 3 और ये चौथा टर्म 7, 7 इसका क्या होगा, मीडियन होगा। समझे कि नहीं? लेकिन इवन नंबर वाला रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा। ऑड नंबर वाला का तो आराम से बीचे वाला फार्मूला भी नहीं लगाना है, बीच वाला हो जाएगा। लेकिन इवन नंबर में रहेगा, मान लो कि कोई चीज दिया हुआ है 1 3 5 और 7, चारे को देवे किया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, समझे ना? तो इसके लिए यहाँ दिया हुआ है, व्हेन ऑब्जर्वेशन इवन द मीडियन इज द मीन ऑफ इतना टर्म एंड इतना टर्म। समझ गए?
and the इतना observation. For example, if n is equal to 16, the mean of value is इतना and इतना observation. That is the mean of the value of 8 and 9 observation will be the median. इसका देखिए, इसमें क्या बता रहा है कि इसमें दो कंडीशन बता रहा है। मान लो कि एन का वैल्यू हम लोग लिए थे तो 4 था, तो 4, तो nth बाई टूवा टर्म इसका क्या हो जाएगा, ये कितना, 4/2, यानी कि दूसरा भी, दूसरा, और फिर ये कैमा, फिर n/2 + 1, यानी कि 4/2 + 1, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दूसरा और तीसरा टर्म इसका क्या आ जाएगा, दूसरा और तीसरा टर्म इसका मीन ऑब्जर्वेशन, मेडियन ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, यानी कि 3 और 5 इसका मेडियन ऑब्जर्वेशन हो सकता है। समझ गए? या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 और 5 के बीच में वो चीज होना चाहिए था जो इसका मेडियन एक्चुअल में होता। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से दो फार्मूला बनता है, एक ऑड नंबर रहेगा तो इस तरह निकालना है, और इवन नंबर रहेगा तो इस तरह निकालना है मीडियन। इसके देखो ये फिगर दिया हुआ है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 को दिया होता है। 13 को ऑड नंबर है तो इसका तो एग्जैक्ट बीच वाला टर्म होता है। तो क्या करेंगे, 13 + 1/2, यानी कि 14/2 कितना होता है, 7, इधर से 7 गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7, सतवा वाला को घेर दिया है, वो क्या हो गया, मीडियन वैल्यू हो गया इसका। समझे ना इस फिगर को? तो फार्मूला लिख लो जल्दी। लेकिन इवन नंबर वाला में लफड़ा हो जाएगा। गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो था। 16 गो इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला का क्या होता है, इतना टर्म भी होगा और n/2 + 1वां टर्म भी होगा। तो इतना करेंगे तो 16/2 8वां टर्म ये वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा, और n/8 + 1 9वां टर्म, ये दोनों इसका मीडियन होगा। समझ गए? चलिए आगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर एज फॉलो। किसी का हाइट 155, 60, 45। इस चीज को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। ये सजाया है असेंडिंग ऑर्डर में, 144, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 60, ये सजा लिया इसको। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसका मीन पूछ रहा है तो पहले तो गिनेंगे कि ये टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल 9 स्टूडेंट का दिया हुआ था, तो ऑड नंबर वाला तो निकालना एकदम आसान है। ऑड नंबर वाला निकालना आसान है ना। ऑड नंबर का क्या होता है, एग्जैक्ट बीच वाला पार्ट। समझ गए ना? ऑड नंबर का क्या होता है, एकदम बीच वाला पार्ट, यानी कि n+1/2, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि पांचवा टर्म, 1 2 3 4 5, तो 149 क्या हो जाएगा इसका, मीडियन हो जाएगा, जो गिवन डाटा एग्जाम्पल 16 में दिया हुआ है। समझ गए? इसको बनाओ तुम लोग जल्दी। ये कैसे होगा, ये वाला फॉर्मूला के आधार पे, n+1/2 टर्म के आधार पे। एन का वैल्यू यहाँ पे 9 क्यों है, क्योंकि 9 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ है। समझ गए ना? मीडियन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी इसको 1 मिनट में उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 12।
बन जाएगा तो बता देना भाई। अब समझ में आया कि नहीं कि 149 कैसे हम सेलेक्ट किए। इवन नंबर वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि अभी तक तो फार्मूला समझे हो, लेकिन फार्मूला में भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। देखिए क्या दिया हुआ है, मीडियन इज दियर मीन, मतलब ये दोनों का मीन फिर निकालना होगा। वो जैसी आएगा वैसी समझ जाएंगे हम लोग। हीरोज फार्मूला एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिए हो। हीरोज फार्मूला तो उसमें आता है, ट्रेंगल के एरिया निकालने में, वो तो नहीं पढ़ाए हैं। प्रोबेबिलिटी तो हम लगता है कि पढ़ा ही दिए ना है जी। हीरोज फार्मूला आ रहा है तो ये आज लास्ट क्लास है, उसके बाद वही सब चलेगा। अरे ये सब एग्जाम के चक्कर में नहीं रहो भाई, सब ब्रेन स्ट्रांग करो कहीं से भी मैथ सीख के। मेन एग्जाम 10th का एग्जाम है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो, एक यहाँ डाटा दिया, द पॉइंट स्कोर बाय कबड्डी टीम इन सीरीज ऑफ मैचेज। 17 पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट, ये एक डाटा दिया हुआ है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या है, इवेन। इवेन वाला का क्या टर्म लेते हैं, एन वाला टूवा टर्म और एन बाई टू प्लस वनवा टर्म। एन बाई टूवा टर्म कितना हो जाएगा, 8वां टर्म, और एन प्लस टू बाई वनवा टर्म कितना हो जाएगा, 9वां टर्म। तो 8वां टर्म इसका, पहले तो इसको सजा लीजिए सेंडिंग ऑर्डर में, सजा लिया यहाँ पे सेंडिंग ऑर्डर में इसको। ठीक है, अब इसका 8वां टर्म सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और इसका 9वां टर्म क्या हो जाएगा, 14। अब क्या करना है, 10 और 14 का मीन निकाल देना है, वही उसका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन प्लस मीन ऑफ एन प्लस टूवा टर्म एंड एन प्लस टू प्लस वनवा टर्म का। यानी कि मीन निकालेंगे तो कितना, 10 प्लस 14 का, दो गो ऑब्जर्वेशन है, तो 24/2 12 इसका मीडियन होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में 10 और 12 के बीच में वो संख्या होना चाहिए, तो एक्चुअल में वो उसका मीन होता है, जो nthवां टर्म है और n+2 + n/2 + 1वां टर्म है, मतलब इसके आगे वाला एक जो टर्म है। तो ये समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 13। चलो इसको बनाओ 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी। समझ में आ रहा है समझ में नहीं ना अभी तो, दिखाई दे तो कुछ लिखल है, बताओ तो कुछ लिखल है कर अंदर, कर अंदर। और चलो तो ये 13 नंबर बना लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक्चुअल में क्या था, n/2वां टर्म और उसके एक आगे वाला टर्म का मीन निकाल दिया है, वही उसका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मीन और मीडियन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लास्ट वाला मोड एक है, तो उसको पढ़ेंगे। जल्दी इसको 1 मिनट में बना लीजिए। 10th में बहुत फायदा होगा, इस तरह का बना के जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद तो हम ऐबे ना करेंगे, फिर तो हम मैथ, हम तो उल्टा ही गिनती लग रहा है कि चले। चलिए हो गया तो आगे बढ़िए। हो गया नहीं है सब क्वेश्चन, फिर एग्जाम में आता है तो तुम लोग से बनता नहीं है, नंबर कम आता है तो बेइज्जती होता है।
मोड क्या बता रहा है? मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो ज्यादा बार आए वो उसका मोड हो जाएगा। जैसे कि दिया है ना कि कोई आदमी गया, ठीक है, वो रन क्रिकेट मैच बना, पहला मैच में 2 रन बनाया, तीसरा मैच में 10 रन बनाया, चौथा मैच में 10 रन बनाया, पांचवा मैच में 11 रन बनाया, छठा मैच में फिर 10 रन बनाया, सातवां मैच में 7 रन बनाया, आठवां मैच में फिर 10 रन बनाया। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 10 उसका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऐसी समझने के लिए। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या ये चीज सही है कि नहीं है। समझ में आ गया? जो ज्यादा बार टर्म आए वो उसका मोड हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? देखिए देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाई 20 स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है। किसी का 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7। अब देखो इसमें कौन संख्या ज्यादा बार आया है बताइए तो। इसमें कौन संख्या ज्यादा बार आया है? तो इसमें बता रहा है कि 9 आया है 4 बार, जो कि उसका मोड होगा। समझ गए? डाटा देख के ही खटाक सीन मार सकते हो आंसर। फिर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में मीन निकालने के लिए दिया हुआ है। कंसीडर द स्मॉल यूनिट ऑफ ए फैक्ट्री वेयर 5 एम्प्लॉय, ए सुपरवाइजर एंड 4 लेबर। 5 गो एम्प्लॉय काम करता है, एक सुपरवाइजर और नहीं नहीं, 5 एम्प्लॉय में एगो सुपरवाइजर है और 4 गो लेबर है। द लेबर्स ड्रॉ ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ईच, while the supervisor get 15,000 पर मंथ। कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरी ऑफ द यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। समझ गए? एक वो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का वेतन कितना है? 15,000 रुपए, और बाकी का 5-5 हजार। ठीक है, 5-5 हजार। तो इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये चारों किसका हो गया? लेबर का सैलरी, और ये हो गया सुपरवाइजर का 15,000। सबको जोड़ दिया था 35,000 आया, टोटल 5 था, डिवाइड कर दिया 7,000, इसका मीन आ गया। ठीक है। अब इसको सजाओगे, इस तरह से सजाया ना जी इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तब 5,000 5,000 5,000। तो इस ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का तो निकालना एकदम आसान होता है। ऑड नंबर का क्या होता है? n+1/2 टर्म। तो ये 5 गो ऑब्जर्वेशन है, तो 5+1/2 यानी कि तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2, 30, तीसरा ऑब्जर्वेशन 5,000। तो 5,000 इसका मीडियन हो गया। और मोड क्या हो जाएगा? 5,000 4 बार आया है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये चीज समझे तुम लोग कि मीडियन 5,000 कैसे हुआ और मोड 5,000 कैसे हुआ? चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन बना लोगे तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इतना विस्तार से तो थ्योरी कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये ऑनलाइन में ही संभव है। समझ गए? जैसे कि पहला क्वेश्चन बना के दिखाइए। मीन मीडियन और मोड तीनों निकाल के बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एकदम खट से ना। मोड तो कोई भी बता देगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तीसरा क्वेश्चन वो सब छोड़िए, पहला दूसरा तो कोई भी बता देगा। तीसरा क्वेश्चन बनाओ। तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। चौथा क्वेश्चन में कोई दम है जी? चौथा क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। डाटा देखो, आंसर दो, चौथा में तो कुछ है नहीं। तीसरा क्वेश्चन बनाइए।
बन सकता है तीसरा क्वेश्चन कि बनाए? अब ये आज लास्ट है, इसमें जो दिक्कत होगा वो पूछ सकते हो तुम लोग, नहीं तो नहीं गया। नहीं पूछेगा तुम। हमको लगता है कि तुम लोग कोचिंग या स्कूल के चक्कर में ये वाला को मजाक में ले ले रहे हो। ये बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आएगा, आगे तब दिक्कत हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया था। फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले गिनिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑड वाला केस है, तो ऑड वाला के लिए क्या लिखते हैं? पहले nthवा ऑब्जर्वेशन और n+2वां ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लिया है। n+2वां ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है, x है। और n+2+1वां ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है, x+2 है। अब इसका मीन निकालिए। इसका जो मीडियन होता है, मीडियन ऑड वाला का क्या होता है? ऑड ऑड नंबर में ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या होता है? मीन। इसका और इसका मीन निकालना है। तो x+x+2 अब बाई 2 हो जाएगा, ये 63 के बराबर दिया हुआ है। तो 2+2x कितना, 120 126। तो 2x कितना हो जाएगा, 124। तो x कितना, 124/2, यानी कि 62 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? मीडियन मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 62 आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? उसको जिसका गलती हुआ। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ कितना वर्कर। देखिए, तो ये किस चीज का बन रहा है, ये वही चीज बन रहा है। इसको मान लो एक्स आई, इसको मान लो एफ आई, और फिर यहाँ पे निकाल दो XI × FI निकाल दो। समझ गए? फिर इसको टोटल जोड़ के यहाँ लिखा हुआ है, ये है 60। इसको जोड़ के जो इसका आता जाएगा, जैसे पहला, जैसे 3 गो टेबल बनाइएगा ना, एक और टेबल बढ़ाइएगा। एक और टेबल यहाँ पे बढ़ाइएगा ना बनाते समय, ये हो गया XI इसका, ये आपका FI हो गया। तो अब XI × FI को, तो पहला ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 पे 3 जीरो। लिखोगे ना जिस तरह से, फिर बर्चों को, फिर 48 पे 3 जीरो, इस तरह से सबको गुना कर करके लिखो, और फिर जोड़ के यहाँ पे लिखना कितना आएगा। और फिर क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला सिग्मा I = अब ये कै गो ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 1 से लेके 8 तक। FI XI बाई सिग्मा I = 1 से लेके 8 तक FI, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो जोड़ के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जोड़ के जो आएगा ना, उसको 60 से डिवाइड करना। 60 एक्चुअल में क्या है, 60 एक्चुअल में आपका यही चीज है, सिग्मा FI। I = 1 से लेके 8, उसी का वैल्यू है 60। समझ गए कि नहीं समझ गए इस क्वेश्चन को? 5 नंबर क्वेश्चन। बना देंगे 2 मिनट में, लेकिन इसको लग जाएगा टाइम। तो ये सब समरी दिया हुआ है, जो भी अभी तक पढ़े हो,
जो भी अभी तक पढ़े हो उसी का दिया हुआ है। मीन मीडियन मोड यहाँ पे फिर से दे दिया है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े थे ना उसी का फिर यहाँ पे दे दिया है। मीन मीडियन मोड। मीन इक्वल टू देखिए लिए फार्मूला, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, दोनों होता है। मीडियन इक्वल टू जब ऑड रहे तो ये, इवन रहे तो ये मोड जान ही गए। इसको छाप भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर सकते हो। तो ये सब चैप्टर अब समाप्ति हो गया है, ठीक है ना। तो घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 14 नंबर का बनाओ, और अगला बता देना क्या शुरू करना है, ट्रेंगल की क्वाड्रिलेटरल जो भी शुरू करना है, थ्योरम व्योरम वाला फिर शुरू करते हैं उसको, या साइंस शुरू करते हैं, जो भी है बता देना। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्ति।